गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चैप्टर के चेंज इन कंडीशन ऑफ सप्लाई टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। चेंज इन कंडीशन ऑफ सप्लाई मीन्स पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन। जो पूर्ति सप्लाई है हमारी, उसमें किन किन कंडीशन से चेंज हो सकते हैं। कंडीशन ऑफ सप्लाई को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई कर्व। पूर्ति वक्र में परिवर्तन और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। अब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई क्या होता है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट बट प्राइस इज चेंजेस। मतलब अन्य बातें जो भी होती हैं वो तो हमारी स्थिर रहती हैं और सिर्फ जो भी कमोडिटी है उसके प्राइस में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। और अगर किसी भी वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अदर थिंग्स रिमेन चेंजेस, अन्य बातें परिवर्तित रहती हैं, तो उसे हम चेंज इन सप्लाई कर्व कहते हैं। अगर अन्य चीजें अन्य बातें कौन कौन सी होती हैं, जैसे किसी भी कमोडिटी के साधन में चेंजेस होना, उसकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज होना, ये सब क्या है, हमारी पूर्ति को प्रभावित करने वाली अदर थिंग्स। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस। ओनली प्राइस ही चेंज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सपेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। पूर्ति का विस्तार एवं पूर्ति में संकुचन, मतलब किस तरह से पूर्ति का विस्तार होता है और किस तरह से पूर्ति में संकुचन होता है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट और प्राइस हमारी चेंज हो जाती है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट इफ ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज इंक्रीज, देन इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन सप्लाई। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट और इसके अलावा प्राइस में हमारे क्या होता है, इंक्रीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। और इसके अपोजिट कंडीशन में अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट और प्राइस हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज। प्राइस के डिक्रीज होने या प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई में भी हमारा उसी डायरेक्शन में परिवर्तन होता है। मींस एक्सपेंशन की कंडीशन में हमारी जो सप्लाई प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है, तो हमारी सप्लाई भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन इन सप्लाई। दूसरे केस में हमारी प्राइस के डिक्रीज होने पर हमारी सप्लाई भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इसको हम, जैसे हमारी प्राइस दी हुई है 10, 20, 30 और इसकी हमारी सप्लाई दे रखी है 100, 200 एंड 300। हमारी प्राइस में चेंजेस हुआ, 10 से 20 हुई, तो हमारी सप्लाई भी क्या हो गई, 10 से 200 हो गई। हमारी प्राइस में चेंज हुआ, 20 से 30 हो गई, इंक्रीज हो गई, तो हमारी जो सप्लाई है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये क्या है, एक्सपेंशन। इसके अपोजिट केस में मान लीजिए हमें प्राइस दी हुई है 20, 30, वो 20, 10 और हमारी पूर्ति हो रही है 200, 100। अपोजिट कंडीशन है, जो प्राइस है वो डिक्रीज होकर 20 से 10 हो गई, तो हमारी सप्लाई भी क्या हो गई, 200 से 100 हो गई। दिस कंडीशंस आर कॉन्ट्रैक्शन। ये कौन सी कंडीशन हो गई, कॉन्ट्रैक्शन। इसे हम एक डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। ओपी ओएक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और ओवाई पर हम प्राइस को शो करते हैं। हमने देखा जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस ओपी है तो हमारी जो सप्लाई है वो क्या है, ओक्यू है। अगर प्राइस हमारी इंक्रीज होकर ओपी 1 हो जाती है तो हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाती है, क्यू से Q1 हो जाती है। इसके अपोजिट अगर प्राइस घटकर P से
प्राइस पर हमारी एस दी हुई है OQ, लेकिन कुछ चेंजेस से क्या होता है, हमारी SS जो कर्व है वो आगे खिसक जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीज, और कुछ कारणों से वो पीछे की साइड हो जाता है, तो ये कंडीशन कौन सी कहलाती है, हमारी डिक्रीज। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आपको ध्यान हो तो हमने सेम इसी टॉपिक के बारे में डिमांड चैप्टर में भी डिस्कस किया था, वहां भी हमारा टॉपिक था चेंज इन कंडीशन ऑफ सप्लाई।